रखने के लिए अर्पित कर दिया, जिन पर ये समाज कभी खड़ा हुआ था। और हर खासवान शख्सियत को मेरा प्रणाम जो इन मेलों की शान बने हुए हैं। आज मुकाम की इस पावन धरा पर बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं अपनी बात वीरों और वीरांगनाओं के उन बलिदान से शुरू करना चाहती हूँ, जिनका नाम ले हम गर्व से कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं। एक नस्ल लहू से महंगा दस्तक में मैंने उन सब के बलिदानों को पिरोने की एक छोटी सी कोशिश की है, जो हमारे असली आभूषण है। बलिहारी इतिहासरी उर्सू उमड़े आज, गुण गाऊं गुरु नाम रो पूर्ण कीजो काज। बलिहारी इतिहासरी उर्सू उमड़े आज, गुण गाऊं गुरु नाम रो पूर्ण कीजो काज। एक राह बताई जांभोजी, न सगुन है न टीपणो। एक राह बताई जांभोजी, जिसको हम सब भूलते जा रहे हैं। न सगुन है न टीपणो, कुदरत सु थे प्रेम करो, नियम थे गुणती गिणो। जद जोधाना शहर रे माई, आपत्री आंधी आई ही। उन वक्त अमृता दुनिया ने धर्म री बात सुनाई ही। कर्मा गौरा रे हिवड़े सु निकली ही बे हलकारा, जिसे आज हम सब भूलते जा रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि कर्मा और गौरा कौन थी, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो कर्मा गौरा रे हिवड़े सु निकली ही बे हलकारा, भक्तिरो दीप संजोयो बे और सूरा ने दी बे फटकारा। रचियोड़ा हरण रणबंका आतुर, उमड़ी ही तबाई उन वक्त शीश दे खुदरो, रण ने बे जोधन कियो मनाई। निहाल चंद जीरी गुण गाथा, धर्म राबे सूर हटीला, शौर्य चक्र रो मान दियो, गूंचे मारा प्रण गर्वीला। सतवादी घना सपूतारी, ने तू खिवनी रो त्याग सरावे है। सतवादी घना सपूतारी, ने तू खिवनी रो त्याग सरावे है। बलिदानारो ठाठ अठे, ए रूखा पर लहू बरसावे है। बलिदानारो ठाठ अठे, ए रूखा पर लहू बरसावे है। सिंहारे इन देश में ना दीठो बिरबल जेड़ो सूर कठे, मरण ने मंगल मानवे मृगा खातिर तीनों नूर अठे। खोजो तो था मिलो अठे, वीरानी गाथारो ठाठ भरियो, अडिग हावे बातरा धर्म रो धनुष बांके कंधे धरियो। हाथल बल निर्भय हियो, गंगा राम गज गात, कायर थर थर कांप गया सुनने जिनरी बात। बेनारो रस्तो रोक्यो, मृगारो मान बढ़ायो हो, कलयुग में वो कहरी लड़ पड़ियो और अपनो शीश चढ़ायो हो। हाको सुनता हुल से पग पड़ता खलबल मचे, हाको सुनता हुल से पग पड़ता खलबल मचे। विष्णु इरी दास्तां सरोज गर्भ सु आज रचे, विष्णु इरी दास्तां सरोज गर्भ सु आज रचे। आगे बोलो 2 मिनट गुरुजी। जब इतिहास को सुना तो एक मर्म एहसास हुआ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, जहाँ एक तरफ हमारे पास गुरु महाराज की बताई गई राह है, तो दूसरी तरफ अमृता जैसी धर्म पर मिटने की इच्छा। इतिहास में ऐसी हजारों दास्तानें भरी पड़ी हैं जो युद्ध का कारण बनी, लेकिन कर्मा और गौरा की अनोखी दास्तान अगर किसी के पास है तो वो विष्णु समाज के पास है, जिसने एक रचे हुए संग्राम को टाल दिया। उन्होंने न सिर्फ पेड़ों की रक्षा की, वरन हजारों घरों को अपने प्राणों का बलिदान देकर उजड़ने से बचाया। और अपनी इसी अनूठी दास्तान के कारण आज विश्व मंच पर विष्णु समाज पर्यावरण रक्षक का पर्याय बना हुआ है, जिसकी एक झलक लैकिन हेराल्ड न्यूज़पेपर में मुझे देखने को मिली। ये लिखते हैं कि इंडिया's Bishnoi community is the most powerful caste who willing to sacrifice themselves to protect animal, trees and nature. India's Bishnoi community is the original eco warriors. They live in harmony with nature and kind towards all living beings. यानी कि भारत की एक ताकतवर जाति है हम, जिनके जीने का आधार सद्भाव है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 लाख की आबादी के इस समाज का जीने का आधार सद्भावना है। और बहुत फख्र होता है ये सुनकर कि जिन मूल्यों पर ये समाज स्थापित हुआ था,
सकते हैं। अगर इतिहास से निकलकर आज की बात करें तो यकीनन बहुत कुछ बदल चुका है। वक्त के साथ बहुत से बदलाव ऐसे हुए जिन्होंने जीवन को आसान बना दिया, और बहुत सी चीजें ऐसी हुई जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया। इस करवट बदलती दुनिया में सर पर भेड़ चाल भागते लोगों को ही जो अपने ही अंदर मन में उलझे पड़े हैं, आईने दौर दिखाना चाहती हूँ अपनी पंक्तियों के साथ, और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अद्भुत सी इस कुदरत की यारों अपनी एक कहानी है। अद्भुत सी इस कुदरत की यारों अपनी एक कहानी है। कोई प्रभातों में पुष्पित होता तो कोई रात की रानी है, जो बिन बातों के उन घातों को हंसकर सहना सीख गए, जो बिन बातों के उन घातों को हंसकर सहना सीख गए, वो पारावर के प्रवाहों में तटकर बहना सीख गए, जो इधर उधर मन की बातों में बाधित होकर रह गए, जो इधर उधर मन की बातों में बाधित होकर रह गए, वो परवाजों के आघातों से पत्ते बनकर ढह गए, जो मेहमानों की मृत तृष्णा में व्याकुल होकर निकल गए। ये मेरे उन भाइयों के लिए है जिनको जिंदगी, दोस्ती, यारी और एक्सेट्रा से आगे कुछ नहीं लगती, जो मेहमानों की मृत तृष्णा में व्याकुल होकर निकल गए, वो बरसातों के ओले बनकर पल भर में थे पिघल गए, वो बरसातों के ओले बनकर पल भर में थे पिघल गए। और उनके लिए जो अपने परिवार को छोड़कर दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जो अनजानों के बहकावों में अपनों को थे छोड़ चले, जो अनजानों के बहकावों में